तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग साइबर लॉज एंड फॉरेंसिक्स के अंदर यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप वहां पे क्लिक करके जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक यूनिट नंबर 3 का आपके इंटरफेस पे डिजिटल फॉरेंसिक साइंस कह रहा है कि डिजिटल फॉरेंसिक इज अ ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक साइंस दैट डील्स विथ, यानी डिजिटल फॉरेंसिक ब्रांच है फॉरेंसिक साइंस का, जो डील करता है किसके साथ, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस, यानी जो भी आपके डिजिटल एविडेंस है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, कलेक्शन के लिए एंड एनालिसिस के लिए और प्रिवेंशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए ये बेसिकली जो है वो डील करता है। ये यूज होता है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर, लीगल प्रोसीडिंग के अंदर, कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस के अंदर। ठीक है। दूसरा आता है नीड ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, यानी आखिर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की जरूरत क्यों है, व्हाई नीडेड। तो पहला, इंक्रीज इन साइबर क्राइम्स। आपको पता है कि साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए इसका यूज करना जरूरी है। टू कलेक्ट द वैलिड लीगल डिजिटल एविडेंस, यानी जो भी वैलिड डिजिटल एविडेंस है उसको कलेक्ट करना। टू सपोर्ट द लीगल केसेस में सपोर्ट प्रोवाइड करना, आइडेंटिफाइंग करना अटैकर्स को, इनके लिए इसका जो यूज है वो बढ़ गया है। अंडरस्टैंडिंग द कंप्यूटर फोरेंसिक्स प्रोसेस ऑफ एग्जामिंग कंप्यूटर्स एंड स्टोरेज डिवाइस, यानी वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर्स को एग्जाम करते हैं और स्टोरेज डिवाइस को एग्जाम करते हैं। ये रिकवर करता है डिलीटेड, हिडन और इनक्रिप्टेड डेटा को। की गोल की बात करें तो डेटा रिकवरी, एविडेंस प्रिजर्वेशन एंड एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, ये इसके की गोल है। अब आता है हमारा कंप्यूटर फोरेंसिक्स वर्सेस द अदर डिसिप्लिन्स। ओके, तो यहाँ पे फील्ड एंड फोकसेस दिए गए हैं। जैसे कंप्यूटर फोरेंसिक्स की बात करें तो ये फोकस करता है एविडेंस कलेक्शन एंड एनालिसिस पे, साइबर सिक्योरिटी, प्रिवेंशन ऑफ अटैक, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योरिंग द नेटवर्क। तो ये चीजें इसके अंदर होती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला हमारा साइबर फोरेंसिक एंड डिजिटल एविडेंस, यानी साइबर फोरेंसिक एंड डिजिटल एविडेंस क्या है। तो डिजिटल एविडेंस कह रहा है कि एनी डेटा स्टोर्ड ऑन और ट्रांसमिटेड डिजिटली दैट कैन बी यूज्ड इन कोर्ट, यानी कोई भी डेटा स्टोर्ड और जो ट्रांसमिटेड हो डिजिटली, जिनको हम यूज कर सके कोर्ट के अंदर। जैसे आपका ईमेल हो गया, लॉग्स हो गए, फाइल हो गया, सोशल मीडिया डेटा हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्रैगल, इजी अल्टर्ड एंड रिक्वायर द प्रॉपर हैंडलिंग, ये चीजें इसके अंदर आती हैं। अगला हमारा आता है डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ साइकिल। स्टेप दिए गए हैं आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, कलेक्शन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये आपके डिजिटल फॉरेंसिक्स के लाइफ साइकिल है। अगला हमारा आता है चैन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपका कस्टडी कंसेप्ट का यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन दैट रिकॉर्ड हैंडलिंग ऑफ एविडेंस, यानी डॉक्यूमेंटेशन जो रिकॉर्ड करता है हैंडलिंग ऑफ एविडेंस को, ये मेंटेन करता है इंटीग्रिटी को और इंश्योर करता है एविडेंस को इज एडमिसिबल इन कोर्ट, यानी ये कोर्ट में एडमिसिबल होने लायक है कि नहीं, इस चीज को इंश्योर करता है। 9th नंबर टॉपिक हमारा है नेटवर्क फॉरेंसिक्स। तो कह रहा है कि मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग नेटवर्क ट्रैफिक फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी ये मॉनिटर करता है और एनालाइज करता है नेटवर्क ट्रैफिक को इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये यूज होता है किस चीज के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, इंटरसेंस को ट्रैक करने के लिए, अटैकर्स को एनालाइज करने के लिए, लॉग्स को। ठीक है। अगला हमारा आता है अप्रोचिंग अ कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो स्टेप दिए गए हैं कि कौन से अप्रोच फॉलो होते हैं। पहला होता है प्रिपेयर करना इन्वेस्टिगेशन प्लान को, यानी एक प्लान प्रिपेयर होना जरूरी है, और सिक्योर करना सिस्टम को, कलेक्ट करना एविडेंस को, एनालाइज करना डेटा को और डॉक्यूमेंट को फाइंड करना एंड प्रेजेंट रिपोर्ट। ठीक है। अब आता है सेटिंग अप अ कंप्यूटर फॉरेंसिक लैबोरेटरी। रिक्वायरमेंट दिए गए हैं, सिक्योर एनवायरनमेंट होता है, फॉरेंसिक टूल एंड सॉफ्टवेयर, राइट ब्लॉकर्स, हाई परफॉर्मेंस सिस्टम, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अब हमारा आता है फॉरेंसिक एंड गोल सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो इंपॉर्टेंस इसका ये है कि सोशल मीडिया इज अ मेजर एविडेंस सोर्स, यानी सोशल मीडिया जो है वो बड़ा एविडेंस सोर्स है। डेटा कलेक्ट होंगे फ्रॉम द चार्ट्स, पोस्ट, जो भी आपने चार्ट किया, जो भी आपने पोस्ट किया, जो भी आपने इमेज वीडियोस भेजे, जो भी आपने लोकेशन डेटा प्रोवाइड किया, वो सारी चीजों के अकॉर्डिंग। ठीक है। 13 नंबर हमारा है कंप्यूटर फॉरेंसिक फ्रॉम द कंपाइलेंस परस्पेक्टिव। तो कंपाइलेंस फॉलोइंग द लॉ एंड रेगुलेशन। इंपॉर्टेंस का ये कि ये इंश्योर करता है लीगल के वैलिडिटी को, अवॉइड करता है पेनाल्टीज को और मेंटेन करता है डेटा की इंटीग्रिटी को। चैलेंजेस की बात करें कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की, तो यहाँ पे इशूज दिए गए हैं, जैसे इंक्रिप्शन हो गया, लार्ज डेटा वॉल्यूम हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, लीगल जुरिस्डिक्शंस प्रॉब्लम्स हो गए, एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स हो गई, ये चीजें। अब फॉरेंसिक ऑडिटिंग की बात करें तो डेफिनेशन का दिया, कह रहा है कि एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा टू डिटेक्ट फ्रॉड, यानी ये एग्जामिन करता है फाइनेंशियल डेटा को डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉड को। पर्पस इसका ये है कि आइडेंटिटी फ्रॉड,
आइडेंटिफाइंग करना फ्रॉड को, प्रोवाइड करना लीगल एविडेंस को एंड सपोर्ट करना इन्वेस्टिगेशन को। ठीक है। एंटी फॉरेंसिक की बात करें तो डेफिनेशन इसका दिया हुआ है, द टेक्निक दैट इज यूज्ड टू हाइड और डिस्ट्रॉय एविडेंस, यानी ये टेक्निक होता है जो यूज किया जाता है हाइड करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए एविडेंस को, यानी सबूत सबूत मिटाए जाते हैं यहाँ पे। मेथड इसका है कि डेटा वेपिंग का यूज किया जाता है, इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है, लॉस डिटेक्शन का यूज किया जाता है, स्टेनोग्राफी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट किया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई परेशानी दिक्कत नहीं हो रही होगी। जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 4 के साथ मिलेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।